डबरा के सुप्रसिद्ध नवग्रह पीठ में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर 14 से 16 तारीख तक देश के प्रख्यात कवि कुमार विश्वास द्वारा भावपूर्ण राम कथा का वाचन किया गया। इस दिव्य आयोजन में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर कथा का रसास्वादन किया और वातावरण भक्तिमय हो उठा। अपने उद्बोधन में उन्होंने मंदिर में स्थापित नवग्रहों की महिमा का सुंदर वर्णन करते हुए कहा कि यदि किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट या बाधा हो तो वह ग्वालियर की ट्रेन पकड़े, डबरा आए और नवग्रहों के दर्शन कर आत्मिक शांति व कष्टों से मुक्ति का मार्ग पाए। कथा के दौरान उनकी वाणी में भक्ति, ज्ञान और ओज का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ हल्के फुल्के हास्य और समसामयिक संदर्भों की भी छटा बिखरी। राजनीतिक प्रसंग पर चुटकी लेते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि राजनीतिक निर्वासन झेल रहे नरोत्तम मिश्रा आज अपने घर अपने नगरवासियों के बीच उपस्थित हैं। पूरा आयोजन श्रद्धा, उल्लास और सांस्कृतिक गरिमा का अनुपम उदाहरण बन गया, जिसने डबरा की आध्यात्मिक पहचान को और भी सुदृढ़ किया। राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम आरंभ भी, राम गृहस्थ है, राम है संत भी। लोग कहते हैं ये कैसे संभव है, गृहस्थी में संत कैसे हो गए? भगवान 14 वर्ष में भारत अपने मूल्य बोध के प्रति सचेत हो। नए साल में आगरा में एक सफेद रंग की मीनार है जो भारत के शानदार शिल्पकारों की देन है, जो भारत के पैसे से बनी है। एक बाहर से आए हुए शासक के पोते ने बनाई है, जिसके अंदर 2 कब्र हैं, एक उसकी 14वीं बीवी की। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि अब देश बदल रहा है। नए साल पर उस मीनार को देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा संख्या में वृंदावन गए और अयोध्या जी गए। ये भारत के बदलाव है। 22 जनवरी अभी गुजरी। 22 जनवरी इस देश का नया त्योहार है। सदा याद रखना कि तुमने वो 22 जनवरी देखी। मेरा सौभाग्य है कि मामा बैठा हुआ था सबसे अग्रिम पंक्ति में, जब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम अपने मंदिर में पधारे थे। करके करुणा विधि बोले, वो कहता राम हुए नहीं। अच्छा, दादाजी हो गए राम में, इसलिए राम पर शंका नहीं करें तो बुरा मत माना। वैसे भी आज तो विश्व के कैलेंडर के अनुसार प्रेम का दिन है, उसको भी राम पर शंका है। जो लोग समझ जाएंगे वो मुस्कुराएंगे। ये राजाओं के लड़कों की गति ही है कि वो पैदा राजाओं के घर में होते हैं और राम पर शंका करने लगते हैं, चाहे दिल्ली में पैदा हो चाहे पत्रकारों का बोल भैया मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने ये चप्पल किलो का ज्यादा तेज है मेरा बोल। एक दिन सुबह जयंत अपने पिताजी के पास पहुंचा तो देखा गीत पूछा।